च भूतानां मंत एव च। देखो अब इसमें इस जितना भी श्लोक है इसमें श्री कृष्ण का परिचय है। श्री कृष्ण क्या है? तीनों श्लोक में किसका परिचय है? कृष्ण जी का। देखो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थित। अहम आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं हर आत्मा में बसा हुआ। गुणाकेश का मतलब हे गुणाकेश मतलब हे अर्जुन। हे अर्जुन सर्वभूतास्य स्थित। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं मैं उन सब के हृदय में बसा हुआ। मतलब जितने भी लोग हैं ये सब मैं जिनको भी देख रही हूँ ये सब कौन है? श्री कृष्ण। इस श्लोक के माध्यम से, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के जीव आत्मा हूँ। अहम इदस्य मध्यम च भूतानां मंत एव च। अहम मतलब मैं हूँ, क्या हूँ? आत्मा का मतलब शुरुआत हूँ, उसका मध्य हूँ और उसका अंत हूँ। देखो मध्य हुआ बीच में, आदि का मतलब होता है शुरुआत, भूतानां मंत एव च, और उसका अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब अगर किसी शरीर कोई मर गया है, जैसे मान लो कोई मर गया है तो उसका शरीर हम क्या करते हैं? बाहर रख देते हैं। मतलब वहां से श्री कृष्ण क्या हो गए हैं? चले गए हैं। तो हम एक्चुअल में किसको मानते हैं? आपको तो मानते नहीं है, हम किसको मानते हैं? श्री कृष्ण को। जब हमारे अंदर से वो श्री कृष्ण चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये मरा हुआ शरीर है। तब हम कहते हैं क्या ये जिंदा है या कुछ ऐसा? जब तक वो है तब तक क्या है कि ये है। तो हम किससे प्यार करते हैं एक्चुअल में? कृष्ण। हाँ। आदित्य नमः विष्णु ज्योतिषाम रवि सुमान। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। आदित्य वह मतलब सूर्यों में मैं क्या हूँ? विष्णु हूँ। विष्णु का मतलब क्या होता है? परमेश्वर। तो जो सूर्य है उनके सबसे मतलब कह लो प्रथम जिसको बोलते हैं मेन, तो कौन है? परमेश्वर। ज्योतिषाम रवि सुमान। ज्योतिषाम यहाँ पर ज्योतिषाम का मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाशों में मैं क्या हूँ? रवि हूँ। रवि मतलब सूरज। तो प्रकाशों में मैं क्या हूँ? रवि हूँ। मरीचि रुताम मश्मी। मरीचि एक प्रकार का हवा होता है। ब्रह्मांड में ढेर सारे हवा चलते हैं तो उनको बोला जाता है मारुत। मारुत पर्यायवाची पढ़े होंगे आप लोग। तो हवा होता है, हवा का एक रूप क्या होता है? मरीचि। तो मैं क्या हूँ? मारुतों में क्या हूँ? मरीचि हूँ। नक्षत्र माहम शशि। नक्षत्रों में मैं क्या हूँ? चंद्रमा हूँ। शशि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। तो सबसे अच्छा नक्षत्र किसे माना गया है? चंद्रमा को। तो नक्षत्रों में मैं क्या हूँ? चंद्रमा। वेदा नाम शाम वेदो अस्मि। वेदा नाम मतलब वेदों में मैं क्या हूँ? साम वेद। ठीक। देवान अस्मि वासव। वासव मतलब होता है स्वर्ग का राजा इंद्रदेव। तो मैं देवों में क्या हूँ? स्वर्ग का राजा इंद्रदेव। इंद्रियाणाम मनस अस्मि। इंद्री समझते हो ना? 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। तो इंद्रियों में मैं क्या हूँ? मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना। और जितने भी ये जीव हैं इसमें मैं क्या हूँ? जीवन शक्ति हूँ। मतलब हम लोग जिंदा है तो किसकी वजह से? श्री कृष्ण की वजह से। अब हम क्या देखेंगे? वेद। ठीक है, अब बताओ वेद का मतलब क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। इस दुनिया में जितनी भी ज्ञान की बातें होती हैं सब्जेक्ट से लेकर मतलब आध्यात्मिक से लेकर आधुनिक तक, आप लोग ये सब पढ़ रहे हो, फिर हिंदी इंग्लिश मैथ संस्कृत जो भी पढ़ते हो सब कहाँ पर प्रेरित है? वेद। यह हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद क्या है? सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है। वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या होता है? सबसे बड़ा वेद होता है और सबसे पहला होता है। इसमें क्या होता है? प्रार्थना और स्तुतियों का वेद होता है। ये मतलब प्रार्थना मतलब जो आप प्रेयर वगैरह करते हो, ईश्वर के सामने जो मंत्र का उच्चारण करते हो वो कहाँ से निकला है? ऋग्वेद से। अब यजुर्वेद क्या होता है? यह यज्ञों या फिर हवन का वेद होता है। मतलब जब हवन किया जाता है तो मंत्र वगैरह बोला जाता है, हवन की विधि बताई जाती है, वो कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद। सामवेद। सामवेद मतलब होता है गीतों का वेद। इसमें गाना जैसे संगीत वगैरह भजन वगैरह होता है वो कहाँ से आता है? सामवेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? ये रोजमर्रा की जिंदगी का वेद है।
जैसे हमारा तबीयत खराब हो गया या फिर हमें किसी को सुरक्षा देना है, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, किस तौर तरीके से हमें जीना चाहिए, ये किसमें है? अथर्ववेद। और तुम लोग जो एक तो बड़ा प्रचलित है क्या, जादू टोना नजर, ये सब किसमें बताया गया है? अथर्ववेद। ठीक है,